Namaskar, I am Niku Moni. I am from Assam and again welcome to my channel Introspection with Niku. आज मैं अपना एक अनोखा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये इंसिडेंट है 2019 की। उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो एक दिन ऑफ क्लास के वक्त हम कुछ दोस्त मिलके एक ख़ास टॉपिक में बात कर रहे थे और हम सब लोग यही इमेजिन करके बात कर रहे थे कि हम सब लोग एक साथ होके पैसे कलेक्ट करेंगे और उन पैसों को कोई भी ओल्ड एज होम या ऑर्फनेज होम में डोनेट करेंगे और उन लोगों के साथ थोड़ा सा हम लोग वक्त बिताएंगे। तो ये सब बस हम सब लोग इमेजिन करके सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे और हम सबको ऐसा लगता था कि ये रियलिटी में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, बस सब कुछ इमेजिनेशन में ही लिमिट रहेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग बात कर रहे थे और हम में से एक दोस्त उसने पूरे क्लासरूम को बताया कि चल ऐसे ऐसे करते हैं। फिर मैं देख के सरप्राइज़ थी कि हर एक फ्रेंड ने, हर एक क्लासमेट ने पूरा सपोर्ट किया और सब ने इतनी एक्साइटेड हो गई ना सब लोग, और सब ने यही कहा हम सब लोग करेंगे मिलके, ऐसे करना है वैसे करना है। सब ने प्लानिंग बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता था ये कभी हो ही नहीं सकता, बस हम सब कुछ इमेजिन करके हम सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये इतना आसान नहीं होगा। तो जब पूरे क्लासरूम ने मिलके हम सब ने बात करना स्टार्ट किया कि हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर लगा चल ट्राई करते हैं। तो उस दिन हम सब अपने अपने घर जाके अपने अपने पेरेंट्स से बात किया और सबके पेरेंट्स ने हाँ कर दिया। और घर जाने से पहले हम लोगों ने उस वक्त हम जिसके गाइडेंस में थे उनमें से किसी एक से हम लोगों ने अपना ये आइडिया शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम लोगों ने जो सोचा ये अच्छी बात है, और उन्होंने थोड़ा सा हमें आइडिया भी दिया, थोड़ा सा गाइड भी किया कि ऐसे करना है, ऐसे करना फिर हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा हाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सोचा था कि अपने मोहल्ले में हम लोग पैसे एक कलेक्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने वो प्लानिंग कट किया और हम लोगों ने अपने स्कूल में ही पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया। सपोज़ दूसरे क्लास से, ऐसे हमारे जान पहचान वालों से हम लोगों ने ऐसे पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया और सबके पेरेंट्स ने भी हाँ कर दिया था कि हाँ ठीक है करो। तो सबको पता था कि हम लोग कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। फिर पैसे भी इकट्ठे हो गए और हम लोग इतनी खुश थी कि बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत ही कम समय में, करीब 2 दिन में काफ़ी मतलब जितना हमने नहीं सोचा था उतना तो पैसे इकट्ठे हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा शायद होगा अब। तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि हाँ ये होगा, रियलिटी में कन्वर्ट होगा, सिर्फ इमेजिनेशन में ही लिमिट नहीं रहेंगे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट किया। हम सब लोगों ने अपने अपने दिमाग में वो प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर हम किसी और एक इंसान से मिली और उनसे भी हमने अपना आइडिया शेयर किया। तो पूरे क्लासरूम को मैंने रिप्रेजेंट किया, मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो मैंने जाके उनसे बात की, अपना जो आइडिया है मैंने उनसे शेयर की। तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत कहा कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैंने अच्छे से ध्यान से मतलब सुना। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर लो और उनका एक ऑर्फनेज होम है, तो तुम लोग चाहो तो वहाँ पे भी डोनेट कर सकते हो। और हम लोग स्पेशली ऑर्फनेज होम में डोनेट करना चाहते थे, बस मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते थे, उन लोगों के साथ खेलना चाहते थे हम भी। तो
जब उन्होंने कहा कि इनका एक ऑर्फनेज होम है, फ़ोन नंबर दिया और उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करने के लिए कहा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फ़ोन नंबर खुद ब खुद आ गई। तो घर जाके मैंने फ़ोन किया उस इंसान को और उन्होंने रिसीव किया और मैंने कहा कि आप, मैंने सुना है कि आपका एक ऑर्फनेज होम है, तो हम लोग थोड़ा सा डोनेट करना चाहते हैं। हम लोग तो बस स्कूल स्टूडेंट है, तो मतलब हम लोग ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते, बस हम लोग थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं। हम लोगों का जो भी आइडिया था उनको थोड़ा सा बताया बस। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कहाँ पे हो, तो मैंने कहा कि यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं ऐसी थी हमेशा बेल्टा कैट। मतलब अगर कुछ भी किसी को बताना हो, सपोज़ प्रिंसिपल को कुछ बताना हो, तो हमेशा मैं जाती थी। मैं मतलब ज़्यादा डरती नहीं थी। तो पूरे क्लासरूम ने कहा कि तू बात कर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हाँ, सब पेरेंट्स थे, तो मैंने पेरेंट्स के फ़ोन से फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम अभी जहाँ हो उस एरिया के हम लोग पास ही है, बस आ रहे हैं तुम्हारे घर। मैंने उनको बुलाया ही नहीं और उन्होंने बस चुटकी में बोल दिया कि हाँ आ रहे हैं, तुम लोग जहाँ पे हो बस पास में ही है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए अगर पास में है तो। कुछ देर बाद 2 इंसान आए और आने के बाद उन लोगों ने अपना ऑर्फनेज होम के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों ने जो पैसा जमा किया है उनमें से थोड़ा सा पैसा अभी दे दीजिए। 15 अगस्त को एक प्रोग्राम है, तब आ जाइएगा, तब हम लोग बुलाएंगे। तो वैसे भी हम सब ने पैसे इकट्ठा करके जमा किया था, तो वो पैसा मतलब मेरे पास था। तो मैं मतलब ऐसे ही वो फैसला मैं अकेले लेना नहीं चाहती थी, तो मैंने अपने एक फूफा जी को बुलाया और वो भी आए, मेरे पेरेंट्स थे, तो उन लोगों से बात किया और सब मतलब मैं बस उस एरिया पे मौजूद थी, उस वक्त मैं मौजूद थी, लेकिन सब लोगों ने मिलके बात की। और बात करने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसे बताया कि हम लोग मतलब पिघल गए उनके बातों में, और हम लोगों ने जितना पैसा इकट्ठा किया था उनमें से आधे से ज़्यादा पैसा उन लोगों को दे दिया। तो मैं बहुत खुश थी और मैंने दूसरे दिन जाके स्कूल में बताया अपने दोस्तों को कि हाँ पैसे दे दिए और वो लोग 15 अगस्त को हम लोगों को बुलाएंगे और हम लोग जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सब लोग एक्साइटेड थे, लेकिन हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले और एक बात हुई थी, उनसे बात हुई थी जुलाई के वक्त। तो उनसे बात होने से पहले क्या हुआ था कि हम लोगों ने यही प्लानिंग किया था, हम लोग पैसे इकट्ठे करके हम लोगों ने सबसे पहले अपना आइडिया जिनसे शेयर किया उनको उनके हाथ में पैसे देंगे और वो हमें ले जाएंगे। तो वो उस वक्त गार्जियन की तरह थे। फिर जब पैसे पूरे इकट्ठे हो गए, मैंने जाके पैसे उनको दिया और कहा कि सर ये हम लोगों ने ये पैसा इकट्ठा किया और अभी हम लोग जाएंगे, बस आप हम सबको ले चलिए। और उन्होंने भी कहा था कि वो मदद करेंगे, हमें ले जाएंगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, ये मैं पैसे नहीं ले सकता और मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। तो मैंने कहा सर हम लोगों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ जाना चाहते हैं, बस हम लोगों को ले चलिए। और हम लोग इतने भी बड़े नहीं थे कि हम लोगों को कुछ पता हो कैसे करना है, क्या करना है। तो बस उनकी गाइडेंस हमें चाहिए थी, तो हमें लगा था कि वो गाइड करेंगे।
लेकिन इन वक्त पे उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, बहुत सारी इंटरनल बात है, बस नहीं कर सकते। तो मैं हैरान हो गई, क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों ने इतनी उम्मीद से मतलब पैसे इकट्ठा किया, बस वहाँ पे जाएंगे, और सब ने इतने उम्मीद से पैसे दिए। इनफैक्ट जब हम लोग पैसे कलेक्ट कर रहे थे तो हमारे कुछ जूनियर्स ने ये भी कहा था कि दी, अगर आप लोग ओल्ड एज होम जाओगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आशीर्वाद लेके आना। तो लिटरली उन लोगों ने ऐसे कहा था, और सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी उम्मीद से हम सब ने किया, और इन वक्त में उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं कर सकते, तुम लोगों को जो करना है, जैसे करना है करो। तो आप लोग सोच सकते हैं हम उस वक्त हम लोगों के ऊपर क्या बीता होगा। तो मैं अपने क्लासमेट से मैंने शेयर किया क्या हुआ, तो सब लोग उदास हो गए। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने सब पैसे वगैरह इकट्ठा किया था, अब क्या करेंगे? तो सब लोग उदास हो गए, सब लोग चुपचाप सी हो गई। फिर मैंने सोचा, मेरे माइंड में ये आया, अब तो करके ही रहेंगे, अब तो जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना क्यों ना पड़े, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर उस वक्त उस इंसान से मिली थी, उन्होंने वो फ़ोन नंबर दिया था, एक जो ऑर्फनेज होम है उसके ऑनर का फ़ोन नंबर दिया था। तो उनको फ़ोन किया, वो घर आए। फिर बहला फुसला के थोड़ा सा मतलब जितने पैसे इकट्ठे किए थे उनमें से आधे से ज़्यादा पैसा उन्होंने ले लिया। तो हाँ, लेकिन बड़े भी थे वहाँ पे, मैं अकेले नहीं थी, फूफा जी थे, मेरे पेरेंट्स थे, और वो लोग थे। तो सब लोग मतलब बात करके हम लोगों ने दिया। और मतलब पैसे देने से पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी फ़ोन किया, तो उन लोगों ने भी बताया हाँ दे 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 दे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, पहला एक्सपीरियंस था। तो हम लोगों को सच में लगा कि हाँ 15 अगस्त को हम लोग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोगों ने जो सोचा वो सच होगा। तो पैसे दे दिए, गए। फिर मैंने दूसरे दिन स्कूल जाके मैंने अपने पूरे दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। वो आए थे और बात किया, उन्होंने वो बच्चों का वो फ़ोटो भी दिखाया। तो हम सब लोग इतने खुश थे, मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग बस इमेजिन कर रहे थे, रियलिटी में होगा कभी भी हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश थे। फिर हम लोग बस मतलब उतावले हो रहे थे जाने के लिए, बस अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की मतलब इंतज़ार थी हम सबको। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर उन्होंने, मैं जब उनको फ़ोन करती थी वो फ़ोन नहीं उठाते थे, और 15 अगस्त भी आया तो धीरे धीरे पता ऐसा लगने लगा कि नहीं, वो नहीं बुलाएंगे। फिर अब क्या करें, क्योंकि मेरे मन में यही था, जाना है तो है, मतलब जाके ही रहूँगी। फिर धीरे धीरे ऐसा मतलब उनके बातों से श्योर होने लगी कि वो नहीं बुलाएंगे, 15 अगस्त हो कुछ भी हो वो नहीं बुलाएंगे। तो हम सब ने बातचीत की, मेरे पेरेंट्स ने कहा तो एक काम करो, ओल्ड एज होम जाओ। तो मैंने अपने पूरे दोस्तों से बात की, तो हम सब ने मिल के कुछ हमारे बड़ों ने भी हमें कहा कि हाँ ठीक है ओल्ड एज होम जाओ। तो हम सब ने मिल के क्या किया कि 15 अगस्त को हम लोगों ने प्लानिंग किया, हम लोग ओल्ड एज होम जाएंगे। क्योंकि 15 अगस्त से पहले उनको फ़ोन किया था, मतलब उस ऑर्फनेज होम के ऑनर को हम लोगों ने फ़ोन किया था, और बहुत बार फ़ोन किया, काफ़ी बार फ़ोन किया, काफ़ी बार उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। और जब भी फ़ोन उठाते थे तो वो कुछ ना कुछ मतलब प्लानिंग करते थे, कुछ ना कुछ बहाने बनाते थे। फिर धीरे धीरे उनके बातों से तो श्योर ही होने लगी थी कि नहीं बुलाने वाले हैं, 15 अगस्त को हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने ऐसे नेक्स्ट प्लानिंग किया कि हम लोग ओल्ड एज होम जाएंगे, और 15 अगस्त को ही जाएंगे ओल्ड एज होम। तो 15 अगस्त के लिए हम लोग तैयारी की, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने जितना पैसा कलेक्ट किया था उन पैसों के आधे से ज़्यादा पैसा वो ले गए।
तो अब क्या करें, हमारे पास तो एकदम थोड़ा सा पैसा है, हम क्या करें अब। तो मैं बाज़ार गई तो मैं बहुत ज़्यादा उदास सी थी। तो पेरेंट्स ने कहा टेंशन मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, और जो पैसों की कमी हो गई थी जितनी भी, वो जब हम लोग बाज़ार कर रहे थे तो पेरेंट्स ने वो पैसे दे दिया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मुझे सपोर्ट की कि हाँ ठीक है करो, कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस वक्त करो, हम लोग हैं ना। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है होगा। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन किया, और फ़ोन कर के मैंने वो ओल्ड एज होम के ऑनर को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नंबर किसी तरह से कलेक्ट किया और उनको फ़ोन किया। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि सर हम लोगों ने पैसे तो कलेक्ट किए थे, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि पैसों की कमी हो गई, तो हम लोगों ने जैसा सोचा था शायद हम लोग वैसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ इन सब बातों की फ़िक्र मत करो, बस तुम लोग आना चाहते हो ये बहुत बड़ी बात है, तुम लोग बेफिक्र आओ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने इतने अच्छे से बात की। तो जाने के लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई। फिर हम सब लोग एक्साइटेड थे, और अच्छे से बाज़ार वगैरह किया, और पैसे मेरे पेरेंट्स ने दी। कुछ पैसे बचे हुए थे, उनमें से जो गाड़ी का जिस गाड़ी में जाएंगे आएंगे वहाँ का उसमें खर्च होगा। तो और मतलब होते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा काम करना चाहे तो सब लोग मदद करते हैं। हम लोगों ने जो फैन ठीक किया था जाने के लिए, उस फैन के ड्राइवर ने भी ज़्यादा पैसा नहीं लिया। तो ऐसे किसी भी तरह से हम लोगों ने मैनेज किया। थोड़ा सा पैसों की कमी हो गई थी तो वो मेरे पेरेंट्स ने दे दिया। और 15 अगस्त को जैसे सोचा था कि जाना ही जाना है, ऐसे ही हो गया, पूरा प्लानिंग हो गया, हम लोग जाएंगे। तो हम लोग गए। 15 अगस्त को हम लोग इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए। 15 अगस्त को गए, और जाने के बाद वहाँ पे मतलब इतने सारे दादी माँ थे, सबके साथ बात किया, सबके साथ खेला, मस्ती की, तो उन लोगों के साथ डांस भी किया। लेकिन जाने के बाद उस ओल्ड एज होम का जो ऑनर है, उन्होंने हम सबको बैठने के लिए कहा, और उन्होंने वो बताया कि उन्होंने ओल्ड एज होम क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया। उन्होंने अच्छे से बताया ताकि हम लोग भी अवेयर हो इस बात को लेके। और उनकी बात सुन के ना हम लोग इमोशनल हो गए, और हम लोग भी अवेयर हो गए कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें अच्छे से समझाया, और बहुत ही अच्छे से समझाया। तो उसके बाद उस ऑनर के साथ बात करने के बाद हम लोगों ने उस ओल्ड एज होम में जितने भी दादा दादी थे सबके साथ बात की, सबके आशीर्वाद ली, सबके साथ वक्त बिताया, हंसी मजाक की, और जो भी लेके गए थे उन लोगों को सर्व किया हम सब ने मिल के। तो ऑनर ने कहा कि तुम लोग खुद सर्व करो, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने सर्व किया, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और मतलब वो दादा दादी ना इतने प्यार से हम लोगों को मतलब बुला रहे थे, हम लोगों से इतने प्यार से बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि उस ओल्ड एज होम के ऑनर से पता चला कि जिस इंसान के बारे में पता चला था कि उनका एक ऑर्फनेज होम है, वो एक्चुअली फ्रॉड है, वो है ही नहीं, वो एक स्यूडो सोशल वर्कर है। तो वो बात हमें पता नहीं था, और जब वहाँ पे मुझे पता चला लिटरली मैं रोई थी। तो वहाँ पे और मतलब सोचा था हाँ चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब हम लोग आए, हम लोगों का मतलब जो विश थी वो सब हो गया, पूरा हो गया। कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने इन वक्त पे तो आए ना, हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने किया, उन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया, हम लोग गए।
ठीक है, अब ठीक है, हम लोग गए और बस घर आने की तैयारी थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मदर ओल्ड एज होम का जो ऑनर है, उन्होंने एक एफआईआर लिखवाया, किसी के थ्रू एक एफआईआर लिखवाया। और जो ऑर्फेनेज होम का जो वर्क का जो ऑनर है, उनका तो है ही नहीं, बस वो झूठ बोल रहे थे कि उनका है। और सिर्फ हमें ही नहीं, वो दूसरों को भी ऐसे झूठ बोलते थे। वो स्यूडो सोशल वर्कर है, तो उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाया। और नीचे जो साइन है, जो सिग्नेचर करना पड़ता है, वो सब सिग्नेचर हम लोगों का लिया। हम सब स्कूल स्टूडेंट का सिग्नेचर लिया। और उस वक्त वो बोल रहे थे कि हाँ, अगर स्कूल स्टूडेंट उनके खिलाफ केस करेंगे तो मतलब तुम लोग ही जीतोगे, तुम लोग ही जीतोगे, मतलब बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ, ये करो वो करो। तो वो लोग ऐसे कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे हो क्या रहा है यहाँ पे। हम सबका सिग्नेचर लिया, हम सब ने एक एक करके सिग्नेचर दी, लेकिन बड़ों ने एक भी सिग्नेचर नहीं की। और हम लोगों को पता नहीं था वो क्या लिख रहे हैं, तो हम लोगों ने बस सिग्नेचर की। तो वो कागज़ लिया, लेके हम लोग आए। तो उन्होंने कहा, जो मदर ओल्ड एज होम का जो ऑनर है, आने से पहले उन्होंने कहा कि ये जाके पुलिस स्टेशन में देना और ये एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज करना, और कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो मैं हूँ तुम लोगों के साथ। मतलब ये केस हमें लड़ना है और हमारे सपोर्ट में वो है। तो हम लोगों को कुछ मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहे थे क्या हो रहा है। तो वहाँ से आने के वक्त उन्होंने जो ओल्ड एज होम का जो ऑनर है, उन्होंने हमारे हाथ में वो एफआईआर मतलब दे दिया। और उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देना। जब यहाँ से जाओगे तो एक साथ मतलब पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा देना। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि हाँ, हमें आवाज़ उठाना है, वो बुरे इंसान है, हम लोगों को आवाज़ उठाना है, हम लोगों को लड़ना है। हम लोगों के माइंड में भी यही आया था। हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, हम लोगों के माइंड में बस इतना था कि हम लोग लड़ेंगे। तो मैंने वहाँ पे मम्मी को फ़ोन किया, कि मम्मी को फ़ोन करके डायरेक्ट मैंने बताया कि मम्मी अभी घर नहीं जाऊँगी, अभी पुलिस स्टेशन जाऊँगी और उनके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करूँगी। तो मम्मी हैरान हो गए और मम्मी ने डांट के कहा अभी के अभी घर आओ। तो हम सब लोग घर गए, मतलब पुलिस स्टेशन नहीं गए, सीधा हम सब लोग घर गए। तो घर जाने के बाद बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ मम्मी को बताया। तो पेरेंट्स ने समझाया, हम सबको समझाया कि ऐसे लड़ा नहीं जा सकते। हम लोग तो अभी बच्चे हैं ना, हम लोग क्या लड़ेंगे, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, हम लोग क्या करने जा रहे थे, हम लोग क्या ऐसे लड़ सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लड़ सकते हैं तो वो इंसान भी तो लड़ सकते थे ना, वो इंसान भी तो आवाज़ उठा सकते थे। उन्होंने हमको ही क्यों फोर्स किया, हमको ही क्यों आगे पुश किया कि तुम लोग आवाज़ उठाओ। हम लोग उनको सपोर्ट करते, वो खुद आवाज़ उठाते ना। हम लोग आवाज़ उठाएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने जैसे कहा था हम लोगों ने भी वैसे ही माना था। फिर बाद में पेरेंट्स ने हम सबको समझाया, लेकिन हाँ, मानने में हमको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हमारे माइंड में काफ़ी दिनों तक यही था उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी कि नहीं किया अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोगों के बस में नहीं था एक केस लड़ना। हम लोग नहीं लड़ सकते एक केस। तो किसी तरह से मतलब हमारे सब पेरेंट्स ने कहा कि तुम लोग जो करना चाहते थे वो तुम लोगों ने किया, बस अब हो गया, अब छोड़ो। तो हम लोगों ने भी हाँ ऐसे मतलब हम लोग जाना चाहते थे, हम लोग गए। हम लोग थोड़ा सा टाइम उन लोगों के साथ बिताना चाहते थे। हम लोगों ने जो हम लोग करना चाहते थे, हाँ हम लोगों ने जैसे इमेजिन किया था वैसे नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जैसे करना चाहते थे करीब करीब हुआ। हम लोग जो करना चाहते थे, तो हम लोगों ने भी दिमाग से ये निकाल दिया था, हाँ ठीक है जो हुआ हुआ। तो कुछ दिन बाद उस जो ऑर्फेनेज होम का जो स्यूडो ऑनर है, उनको पता चला किसी तरह से कि हम लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले हैं।
तो उन्होंने किसी और के थ्रू मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, क्योंकि मैंने उनसे डायरेक्टली बात की थी। तो उन्होंने फ़ोन किया पेरेंट्स को और उन्होंने धमकी दी। और जब उन्होंने धमकी दी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा, आप पैसे लौटा दीजिए। अगर आप पैसे नहीं लौटाएंगे तो आपके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा, थोड़ा स्ट्रांगली कहा कि पैसे वापस लौटा दीजिए। तो वो थोड़ा सा डर गए और उन्होंने कुछ दिन बाद पैसे वापस लौटा दिया। लेकिन उन्होंने हम लोगों को फेस नहीं किया, क्योंकि उनको पता था वो हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। हमारे मन में उनको लेके बहुत सारे सवाल थे, उनको बहुत सारे सवाल पूछना था, लेकिन उनको पता था कि वो हम लोगों को कभी भी फेस नहीं कर सकते। हम लोगों का हर एक सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं। तो उन्होंने किसी और के हाथ में वो पैसे लेके वो चले गए। गुस्सा क्यों नहीं आएगा, वो धमकी दे रहे हैं। ये है हमारा कुछ सोशल वर्कर, हम लोग मानते हैं ये सोशल वर्कर है। उन लोगों की रियलिटी ऐसा होता है। उन्होंने धमकी दिया तो ऊपर से वो फ्रॉड करते हैं, ऊपर से उन्होंने धमकी भी दिया। तो मैंने गुस्से में कह दिया था, एकदम स्ट्रांगली कह दिया था कि पैसे वापस लौटा दीजिए, जितना ले गए हैं उतना लौटा दीजिए। फिर बाद में उन्होंने लौटाया, लेकिन हमें फेस करने की हिम्मत उनमें कभी नहीं आई। तो ऐसे ही बात ख़त्म हुई, उन्होंने पैसे लौटा दिया। ये अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन अनोखा एक्सपीरियंस रहा। और इस एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी बातें सीखा भी मैंने। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोगों ने ग्रुप वर्क किया, तो अगर टीम बना के जब हम लोग काम करते हैं तो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो काम होगा ही होगा। और जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, यूनिवर्स हमेशा मदद करते, हमेशा रास्ता दिखाते हैं, हमेशा हमें रास्ता मिलते हैं जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात ये है, जब उस ओल्ड एज होम के ऑनर से बात किया था, उन्होंने इतने अच्छे से बात की थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग पैसों की फ़िक्र मत करो, तुम लोग बस आना चाहते हो, ये बहुत बड़ी बात है, बेफिक्र होके आओ। तो उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा था। और चौथी बात ये है कि जिस वक्त हमें बड़ों की गाइडेंस की ज़रूरत थी, उस वक्त बड़ों ने हमें छोड़ दिया अकेले, जैसे करना है करो। एक तो वो जो ऑर्फनेज होम का जो ऑनर है वो तो फ्रॉड ही है, उन्होंने तो धोखा ही दिया, वो तो सोशल वर्कर है ही नहीं। और उससे पहले जिनसे हम लोगों ने गाइडेंस लिया था, उन्होंने भी इन वक्त पे छोड़ दिया। और ओल्ड एज होम में जाके भी उस ऑनर ने हमारे थ्रू अपना जो पर्सनल दुश्मनी है वो सब हमारे थ्रू निकालने की कोशिश की। तो किसी से भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला जो हम लोगों को चाहिए था। और लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही थ्रिलर एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा। और हाँ, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए जब हम लोग कुछ डोनेट करें या किसी को कुछ मदद करने की कोशिश करें या कुछ भी हो, हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो हाँ, अलर्ट होके जब हम लोग कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे या किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो हाँ, वो ज़रूर सक्सेस होगा या उन लोगों की मदद होगी, हम लोग जिनकी मदद करना चाहते हैं। तो ये सब अच्छे से सीखा इस एक्सपीरियंस से। ओल्ड एज होम के ऑनर को दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ। जिस वक्त बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं होता है, उस वक्त वैसे टाइम पे उस इंसान ने कितने सारे माँओं को अपना किया और अपने माँ बाप की तरह उन्होंने ध्यान रखा। और सबका इतने अच्छे से वो ध्यान रख रहे हैं और सबको उन्होंने अपना माना, अपना
माँ माना और अपनी माँ बाप मान के उन्होंने सबका इतने अच्छे से ध्यान रखा और किसी भी चीज़ की उन्होंने कमी कभी भी किसी को भी नहीं होने दी। और एक बेटा बन के वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं इतने सारे माँओं का। तो मैं उनको दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और क्योंकि ऐसे करना इतना आसान नहीं, उन्होंने दिल से सबको अपना अपना माना और सबकी उन्होंने इतने अच्छे से ख्याल रखा, अब भी ख्याल रख रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, एक अनोखा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ कब से शेयर करना चाहती थी, तो फाइनली अभी शेयर किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।